एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड के फीचर क्या हैं, एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप कहां पर कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ अगर आप एक गूगल पे के यूजर हैं तो गूगल पे का इस्तेमाल करके एक्सिस बैंक के इस एस क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर आप गूगल पे का इस्तेमाल करके एस क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे के एक यूजर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो गूगल पे को डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप गूगल पे को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर गूगल पे के ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे पहले होम स्क्रीन आती है। अब अगर आप इस होम स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एकदम लास्ट में जहां पर बैलेंस चेक करने का फीचर होता है, वहां पर अलग से एक सेक्शन होता है जहां पर आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट हो चुका है तो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन अगर आपका क्रेडिट कोड जनरेट नहीं हुआ है तो आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप गूगल पे के थ्रू एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। अगर आपके पास क्रेडिट स्कोर नहीं है तो आप वन कार्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके क्रेडिट स्कोर जनरेट कर सकते हैं। अगर आप वन कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए गूगल पे के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपसे थोड़ी सी डिटेल मांगी जाएगी इस क्रेडिट कार्ड के प्रोसेसिंग के लिए। सबसे पहले आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपका फोन नंबर है, आपका पैन कार्ड का नंबर है, आपके आधार कार्ड का नंबर है, और इसी के साथ साथ कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं जो आपको सबमिट करनी पड़ती हैं। अब सेकंड चीज, यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है। तो इन कम्युनिकेशन की डिटेल को फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना है। इसके बाद थर्ड स्टेज में बैंकर आपके घर आएगा, जहां पर आपकी वेरिफिकेशन करेगा कि आपके प्रोफेशन की डिटेल्स क्या है, और इसी के साथ साथ आपके एक साल की इनकम क्या है, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और इस कंप्लीट प्रोसेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम देना है। इसके बाद एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाएगा विद इन 7 वर्किंग डेज। होप करता हूं कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि आखिर एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिर एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड में ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक ऐसे बेनिफिट के बारे में जहां पर आपको 5% के रिवॉर्ड कमाने को मिलेंगे। और 5% के रिवॉर्ड्स कमाने के लिए सबसे पहले आपको एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर करना है गूगल पे के साथ। अब गूगल पे का इस्तेमाल करके जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करोगे, वाटर बिल पे करोगे, मोबाइल का रिचार्ज करोगे, तो यहाँ पर जितने का भी अमाउंट का आप रिचार्ज करोगे, जितने भी अमाउंट का आप स्पेंडिंग करोगे, उस पर टोटल 5% का रिवॉर्ड मिलेगा। और सबसे खास बात तो यह है कि आप जितने अमाउंट की भी स्पेंडिंग करोगे उसके 5% कैलकुलेट होकर आपको रिटर्न मिलेंगे। इस क्रेडिट कार्ड पर कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको सर्टेन अमाउंट तक ही रिफंड मिलेगा या आपको सर्टेन अमाउंट तक ही कैशबैक मिलेगा। अगर आप 10,000 की स्पेंडिंग करते हैं तो 10,000 का 5% आपको बैक मिलेगा। अगर आप 20,000 की स्पेंडिंग करते हैं तो 20,000 का 5% कैलकुलेट करके आपको रिटर्न मिलेगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर आप गूगल पे के अलावा इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कहीं पर भी करते हैं तो अदर कैटेगरीज में इस कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको 2 से 4% के कैशबैक रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये तो रही आपके कैशबैक की बात, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको लॉन्च एक्सेस का फीचर मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके फ्यूल भरवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का वेवियर मिलता है। एडिशनली यहाँ पर एक और लिमिट है कि आपको कम से कम 400 रुपीज का फ्यूल भरवाना पड़ेगा और मैक्सिमम 4,000 रुपीज का फ्यूल भरवाना पड़ेगा। अगर आप 400 रुपीज से कम का फ्यूल भरवाते हैं या 4,000 रुपीज से ज्यादा का फ्यूल भरवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का वेवियर नहीं मिलेगा। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि आपको हर महीने 500 रुपीज का मैक्सिमम फ्यूल सरचार्ज मिलेगा। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग को ईएमआईज में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर 24 मंथ्स तक का ऑप्शन होता है। आप अपनी स्पेंडिंग को 2 साल तक की ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इस कार्ड की फीस कितनी है। आपको कार्ड के लिए ज्वाइनिंग फीस कितनी देनी पड़ेगी और एनुअल फीस कितनी देनी पड़ेगी। एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, लेकिन यहाँ पर एनुअल फीस है। आपको 499 रुपीज प्लस जीएसटी एज एनुअल फी देना पड़ता है। और सबसे खास बात तो यह है कि कार्ड की ये एनुअल फीस जो है ये भी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं विद इन 3 मंथ्स। और इस कार्ड का इस्तेमाल करके कम से कम 10,000 की स्पेंडिंग करते हैं तब यहाँ पर आपको 499 प्लस जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, या अगर आप लोगों ने दिया है तो ये आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि गूगल पे का इस्तेमाल करके आपको एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के लिए जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो बेनिफिट्स आपको किसी और कार्ड में देखने को नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आप गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी आप एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। और बैंक की वेबसाइट पर विजिट करने के बाद बैंक के हिसाब से ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, केवाईसी करनी पड़ेगी, और इसके बाद आपके एप्लीकेशन के प्रोसेस होने के बाद आपको लिमिट मिलेगी। अगर आप बैंक के थ्रू भी अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करूं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।